Hi, welcome back to our channel Coding Expert. Myself Mahesh Kumar Kumar. I hope all of you are well and good. और आज की वीडियो में अपन सीखेंगे UI बटन क्या होता है और इसके क्या यूजेस हैं और इसको प्रोग्रामेटिकली कैसे डिजाइन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो एक्सकोड को लॉन्च करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फाइल में जाइए, न्यू पर क्लिक कीजिए, प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए, ऐप सेलेक्ट कर दीजिए, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। अपन बटन सीख रहे हैं तो बटन नाम दे देते हैं इसको। जिस भी फोल्डर के अंदर आपको सेव करवाना है वो फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए, देन क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलिए व्यू कंट्रोलर क्लास में चलते हैं और प्रोग्रामेटिकली बटन क्रिएट करते हैं। लेट बटन, अब ये कॉमन सिंटैक्स अपना समझ लीजिए किसी भी यूआई कंट्रोल्स को क्रिएट करने के लिए। जैसे आपने अभी तक के वीडियोस में देखा होगा कि जो अपन क्रिएट करते हैं उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देन क्या करते हैं उस क्लास का नेम और ब्रैकेट बंद करके अपन उसको क्रिएट कर लेते हैं। फ्रेम अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में भी दे सकते हैं और उसके साथ में भी दे सकते हैं। तो ये नॉर्मली हर यूआई कंट्रोल्स का सिंटैक्स सेम ही रहता है, बस आपको क्लास का नाम चेंज करना होता है। सिमिलरली आप बैकग्राउंड कलर की जो प्रॉपर्टी है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो और काफ़ी प्रॉपर्टीज कॉमन है सभी यूआई कंट्रोल्स के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। जो भी आप कंट्रोल प्रोग्रामेटिकली बनाते हो उसको आप ऐड सबव्यू करके ऐड करा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन देखते हैं इसकी क्लास क्या है बटन की, यूआई बटन। और अपन ने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, इसमें फ्रेम सेट कर देते हैं। फ्रेम की क्लास होती है अपनी cgrect.init और इसका जो फंक्शन है जिसमें अपन xy कोऑर्डिनेट सेट करेंगे और हाइट विड्थ देंगे वो कर लेते हैं सेट। तो यहाँ पे आप मार्जिन दे दीजिए लेफ्ट से self.view.frame.size.width और कितना मार्जिन छोड़ना है लेफ्ट से 0.10। आप स्टैटिक भी दे सकते हो, लेकिन स्टैटिक आपको क्या है कि डिफरेंट जब डिवाइसेस में आप रन कराओगे तो आपको प्रॉब्लम देगा। तो आप जब भी प्रोग्रामेटिकली डिजाइन करते हो आप डायनेमिक परसेंटेज का कैलकुलेशन कीजिए हाइट और विड्थ का, और उसके अकॉर्डिंग मार्जिन और हाइट विड्थ वगैरह सेट कीजिए ताकि वो किसी भी डिवाइस में चले तो कोई उसके फ्रेम में आपको प्रॉब्लम नहीं आए, इशू नहीं आए यूआई रिलेटेड। तो चलिए वाई कोऑर्डिनेट अपना वर्टिकल स्पेसिंग के लिए होता है, तो अपन टॉप से मार्जिन दे देते हैं इसका set.view.frame.size.height मल्टीप्लाई 0.10। विड्थ दे देते हैं अपन self.view.frame, फ्रेम की जो विड्थ है उसका 80%, 0.80। तो क्या होगा 10 लेफ्ट से छूट गया, 80% यहाँ पे छूट जाएगा, तो अपने पास में कितना राइट में मार्जिन बच जाएगा 10% का। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट पे कैलकुलेशन कर लेते हैं self.view.frame.size.height और हाइट का कितना परसेंट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, मैं 0.05 ले लेता हूँ। तो ये आपका बटन का ऑब्जेक्ट बन गया है, फ्रेम बन गया। अब इस बटन को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बटन डॉट बैकग्राउंड कलर डॉट रेड। बटन का ऑब्जेक्ट बन गया, फ्रेम बन गया और बैकग्राउंड कलर सेट हो गया है। अब बटन का क्या कर लेते हैं अपन, टाइटल सेट कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, बटन क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट सेट टाइटल, तो यहाँ पे टाइटल दे देते हैं अपन, सबमिट दे देते हैं। इसकी जो बटन की स्टेट होती है मेनली वो आप नॉर्मल कर दीजिए, और जब कोई यूज़र अगर टैप करता है और उसके सिलेक्शन पे आपको अगर टाइटल चेंज करना है बटन का तो आप वो दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ बटन डॉट सेट टाइटल, यहाँ पे टाइटल सब मैं कर देता हूँ अपडेट। जब यूज़र उस पर क्लिक कर देता है सबमिट बटन पे तो उसका टेक्स्ट क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे अपन, इसकी स्टेट दे देंगे सिलेक्टेड। ठीक है, जो बटन का यूज होता है दोस्तों वो ये होता है कि जब भी कोई यूजर बटन पे क्लिक करता है, टैप करता है, तो उससे रिलेवेंट वो ऑपरेशन होता है। जैसे आप लॉगिन स्क्रीन पे हो तो आपने यूजर नेम और पासवर्ड दिया और आपने लॉगिन बटन पे प्रेस किया, तो लॉगिन बटन से रिलेवेंट जो भी फंक्शनलिटी है, कस्टम कोड है हमारा, वो एग्जीक्यूट होता है और आपको रिलेवेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है। जैसे लॉगिन है तो आपको बैकग्राउंड में कोड चलेगा और एपीआई हिट होगी और उसके बाद में आप लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, दूसरा अगर अपन बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो आप रजिस्ट्रेशन पे देखते हो ईमेल आईडी, फोन नंबर, यूजर नेम वगैरह डालने के बाद में
आपके पास में एक सबमिट का बटन होता है या रजिस्टर नाउ का ऑप्शन होता है, साइन अप का होता है। तो आप जैसे ही साइन अप पे क्लिक करते हो जो साइन अप का कोड है वो एग्जीक्यूट होता है और साइन अप की एपीआई को कॉल करवाता है, देन आपके पास में उससे आप साइन अप कर पाते हो उस एप्लीकेशन के अंदर। तो इस टाइप से क्या है, आप रिलेवेंट जो टाइटल वगैरह है वो बटन की सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिटी। वो यूजर को ये बताता है कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो ठीक है, तो इसके लिए बटन पे क्या है कि जैसे नॉर्मल में अगर बिना सेलेक्ट के तो सबमिट दिखा रहा हूँ, और जब यूजर टैप कर देता है तो उसके बाद में अपडेट का ऑप्शन दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबमिट के बाद में अपडेट का ऑपरेशन चलेगा। नॉर्मली ये यूजर के लिए इंफॉर्मेशन होती है। तो टाइटल सेट हो गए अपने दोनों स्टेट के अंदर, नॉर्मल और जब यूजर टैप सेलेक्ट कर देता है, जब बटन को टैप कर देता है तो उस केस में अब इस बटन को अपन क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं अपने व्यू के अंदर। तो व्यू डॉट कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, कोई भी यूआई कंट्रोलर को ऐड करने के लिए अपन व्यू पर ऐड सब व्यू। तो अपना व्यू क्या है, सब व्यू क्या है, बटन। तो इसको रन करा देते हैं अपन। तो ये देखिए अपना बटन आ चुका है और इस पे जो टेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है सबमिट। इस पे क्लिक करेंगे तो अभी कोई ऑपरेशन आप देख रहे हो परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस पे एक मेथड कॉल करवाना पड़ेगा, सेलेक्टर कॉल करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन इसका आईबी एक्शन बना लेते हैं। आईबी आउटलेट तो होता है जो भी यूआई कंट्रोलर आपने स्टोरी बोर्ड से डिजाइन किया है उसका ऑब्जेक्ट देता है, और आईबी एक्शन क्या होता है, उस पर कुछ मेथड्स जो ऑपरेशंस है परफॉर्म कराने के लिए वो अपन बनाते हैं। आईबी एक्शन आपके फंक्शन से होते हैं कि उसके क्लिक पे क्या ऑपरेशन आपको परफॉर्म कराना है। तो यहाँ पे मैंने आईबी एक्शन बना दिया है। इसका सिंटेक्स होता है आईबी एक्शन बनाने का @IB एक्शन बटन सबमिट। ये आप अपनी फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग नेम कुछ भी दे सकते हो, और इसमें पास कर दीजिए आप सेंडर, और सेंडर के अंदर क्या चाहिए आपको, यूआई बटन चाहिए, नहीं चाहिए तो आप एनी कर दीजिए, डैश छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये बटन का सिलेक्टर बन चुका है। अब इस सिलेक्टर को अपन कॉल करवा लेते हैं। यहाँ पे एक चीज मिसिंग रहेगी, आईबी एक्शन के बाद में फंक्शन पे आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पे बटन पे सिलेक्टर को कॉल करवा लेते हैं, बटन एड टारगेट। तो यहाँ पे टारगेट किसको कर रहा है, सेल्फ को कर रहा है। ठीक है, तो अपना सेलेक्टर कौन सा होगा, है सेलेक्टर बटन सबमिट क्लिक। ठीक है, बटन पे बहुत सारे जो एक्शंस परफॉर्म होते हैं तो उनको इवेंट्स बोलते हैं, और अपन यहाँ पे जो बटन के क्लिक पे जो मेनली अपन यूज करते हैं वो जो इवेंट है वो है टचअप इनसाइड। तो ये आपने बटन का जो सिलेक्टर बनाया है, फंक्शन बनाया है, वो कॉल हो चुका है। अब इस पे अपन कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म कर लेते हैं। तो सेंडर डॉट जो इसकी सिलेक्शन की प्रॉपर्टी होती है इस सिलेक्टेड होती है, इसको क्या करेंगे अपन, जब भी बटन क्लिक हो तो इसकी स्टेट चेंज हो जाए। अगर सिलेक्टेड है तो नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल है तो सिलेक्टेड हो जाए। इज सिलेक्टेड, तो ये अपन ने इसकी स्टेट चेंज कर दी है। अब अपन क्या करेंगे, तो अपन इसकी स्टेट प्रिंट करवा लेते हैं, क्या स्टेट हो रही है अपने को पता चल जाएगा। बटन स्टेट, यहाँ पे आप डाल दीजिए सेंडर डॉट इज सिलेक्टेड। तो ये आपको क्या करेगा, कौन सी स्टेट सिलेक्टेड है वो प्रिंट करवा देगा। तो चलिए रन कराते हैं। तो यहाँ पे अभी सबमिट देख रहे हो, मैंने क्लिक किया, अपडेट का टेक्स्ट आ गया, और यहाँ पे बटन की स्टेट क्या है, बटन स्टेट ट्रू, मतलब ये सिलेक्टेड है। अगर मैं वापस से क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख रहे हो आप सबमिट आ गया है और फॉल्स आ गया, मतलब ये नॉर्मल बटन वाला जो टेक्स्ट ले लिया आप। अगर यहाँ पे देख पाओगे ये तो था बटन के नॉर्मल स्टेट के अंदर टेक्स्ट, और ये था सिलेक्टेड स्टेट के अंदर टेक्स्ट। जैसे मैं अगर वापस से क्लियर करके आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेट है वो बटन की ट्रू हो गई है, मतलब सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पे सिलेक्टेड में अपन क्या टेक्स्ट यूज कर रहे थे, टाइटल यूज कर रहे थे अपडेट। वापस से क्लिक करेंगे तो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो आप इस टाइप से बटन का यूज कर सकते हो और उसके क्लिक पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब अपन क्या करते हैं, ये तो था आपका टेक्स्ट का सिलेक्टेड और नॉर्मल स्टेट के अंदर। अब इसकी जगह पे अपन क्या कर सकते हैं, इमेज भी यूज कर सकते हैं। तो आप अगर मल्टी लाइन आपको कमेंट करना है तो एक साथ सेलेक्ट कीजिए, और देन कमांड के साथ में आप फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके कमेंट कर सकते हो मल्टी लाइन। तो आपकी जितनी भी सिलेक्टेड लाइंस होगी वो कमेंट हो जाएगी। तो ठीक है, अपन बटन पे इमेज ले लेते हैं, बटन सेट इमेज
इमेज का इसके लिए पहले अपन इमेज ऐड कर लेते हैं एसेट्स के अंदर। एसेट्स पे क्लिक कीजिए और आप इमेज ले लीजिए। मैं भी सिंगल ही इमेज ले रहा हूँ और आप मल्टीपल इमेजेस ले सकते हो 1x 2x और 3x रेजोल्यूशन के अंदर। तो चलिए व्यू कंट्रोल क्लास में वापस से चलते हैं। यहाँ पे आप UI इमेज डॉट इनिट इमेज का नेम लेंगे अपन। इमेज का नेम क्या था, सबमिट। और कौन सी स्टेट के लिए अपन दिखाएंगे, नॉर्मल स्टेट के लिए तो सबमिट वाली इमेज दिखाएंगे और सिलेक्टेड के लिए अपडेट वाली इमेज दिखाएंगे। तो बटन डॉट सेट इमेज UI इमेज और डॉट इनिट इसका नेम दे देते हैं। नेम क्या था, अपडेट। और स्टेट कौन सी रहेगी अपनी, सेलेक्टेड। तो रन कराते हैं इसको। तो अभी ये बैकग्राउंड कलर है क्योंकि ये इमेज ट्रांसपेरेंट है, साइड से कॉर्नर से इसके ट्रांसपेरेंट है। इसका बैकग्राउंड कलर इसलिए दिख रहा है। तो अपन इसका बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं अगर पूरे के अंदर ही हम इमेज ले रहे हैं। अब रन करवाते हैं इसको। तो ये गाइज 1x लेने की वजह से इमेज स्ट्रेच हो रही है। आप 1x 2x 3x लोगे तो स्ट्रेच नहीं होगी। और बेटर यही रहता है कि आप इमेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए। बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर और टाइटल आप खुद से दीजिए तो ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी, क्योंकि इमेज पे टेक्स्ट कहीं ना कहीं स्ट्रेच होता ही होता है। तो आप उसके लिए बैकग्राउंड कलर्स और टाइटल का यूज़ कीजिए। तो ये सबमिट अब नॉर्मल की स्टेट में दिख रहा है और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए आप अपडेट वाली इमेज आपके बटन पे आ चुकी है। अगेन मैं क्लिक करूँगा तो सबमिट हो जाएगा, क्योंकि अपन ने क्या किया है, जो हमारा IB एक्शन है जो अपन ने फंक्शन कॉल करवाया है बटन के क्लिक पे, वो क्या कर रहा है, बटन की स्टेट को चेंज कर देता है। तो ये अपन ने कोड लिखा है सेंडर डॉट इज सिलेक्टेड नॉट इक्वल टू सेंडर डॉट इज सिलेक्टेड, मतलब जो भी बटन की स्टेट आएगी उसको चेंज कर देगा। तो ये क्या कर रहा है, बटन की स्टेट चेंज कर रहा है। स्टेट चेंज होगी तो अपनी इमेज भी जो बटन पर है वो चेंज हो जाएगी। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन बटन की बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं। तो चलिए बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं। इसको तो कमेंट करते हैं अपन और एसेट्स में जाते हैं और इमेज ऐड कर लेते हैं बैकग्राउंड के लिए। एक तो डार्क ग्रे वाली इमेज ऐड कर रहा हूँ मैं और एक वाइट इमेज यूज़ कर रहा हूँ, वाइट कलर की इमेज यूज़ कर रहा हूँ। तो ये दोनों ऐड कर देते हैं अपन। अब चलते हैं व्यू कंट्रोल क्लास के अंदर और यहाँ पे लिखते हैं अपन बटन डॉट सेट बैकग्राउंड इमेज और इमेज का नाम है अपने नॉर्मल के लिए वाइट वाली इमेज यूज लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, UI इमेज डॉट इनिट इमेज का नेम दे देते हैं और स्टेट क्या रहेगी, नॉर्मल। नॉर्मल में वाइट दिखे। अब सिलेक्टेड के लिए सिलेक्टेड बैकग्राउंड इमेज कैसी रहेगी अपनी, वो दे देते हैं बटन डॉट सेट बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पे अपन दे देते हैं UI इमेज डॉट इनिट नेम और इमेज का नेम दे देते हैं अपन डार्क ग्रे और स्टेट क्या कर देते हैं, सिलेक्टेड। सिलेक्टेड में ये डार्क ग्रे दिखे अदरवाइज वाइट दिखे। अब अपन बैकग्राउंड इमेज ले रहे हैं तो उस पर टाइटल अपन दे सकते हैं। तो टाइटल अपन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे और रन करा देते हैं इसको। तो ये देखिए, और जब हम इसको रन करा रहे हैं तो ये हल्की सी जो मेरी इमेज है ना, इमेज का नेम तो वाइट है बट ऑफ वाइट है थोड़ी सी, तो आपको लाइट ग्रे दिख रही होगी। और जब मैं इसके क्लिक करूंगा तो ये डार्क ग्रे इमेज आ जाएगी और टेक्स्ट क्या आ जाएगा अपना, अपडेटेड। तो सेलेक्टेड के अंदर टेक्स्ट क्या है, अपडेटेड, और इमेज कौन सी है, डार्क ग्रे वाली बैकग्राउंड इमेज। नॉर्मल स्टेट के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है वो सबमिट है और इमेज कौन सी है, वाइट, जो ऑफ वाइट वाली है। तो यहाँ पे देखिए मैं वापस से क्लिक करता हूँ तो ये ऑफ वाइट विद सबमिट टेक्स्ट आ गई है और जब सेलेक्ट करता हूँ डार्क ग्रे के अंदर विद अपडेट टेक्स्ट के साथ में आई है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा और फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपने डाउट्स पूछिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ में चैनल शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।